अमेरिका में बाद में एक और बहुत दिलचस्प बात हुई। ये तस्वीरें देखिए। यहां पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रदर्शनकारियों से माफी मांग रही है। आप देख सकते हैं यहां पहली तस्वीर में पुलिस एक अश्वेत युवक के साथ, एक ब्लैक के साथ हाथ मिला रही है। फिर इस दूसरी तस्वीर में देखिए वो एक ब्लैक को गले लगा रही है, और फिर इस तस्वीर में देखिए वो एक घुटने पर जमीन पर बैठ गए हैं। वो माफी मांग रहे हैं प्रदर्शनकारियों से कि हमने आपके साथ ज्यादती की। क्या आप इस चीज की कल्पना भारत में कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस अपनी ज्यादतियों के लिए माफी मांगे मुसलमानों से, या जेएनयू के छात्रों से, या फिर उन प्रवासी मजदूरों के साथ जिनके साथ कई पुलिस वालों ने अत्याचार किया, ज्यादती की? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस अपनी भूल के लिए इस तरह से माफी मांगे जिस तरह से अमेरिकी पुलिस मांग रही है? और यही तो मैंने आपसे कहा ना, असली लोकतंत्र और नकली लोकतंत्र के बीच का फर्क यहां पे साफ तौर पर दिखाई देता है। क्या भारत के अंदर आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारा कोई पुलिस चीफ देश के गृह मंत्री को या देश के किसी सांसद को यह नसीहत दे कि अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं है तो अपना मुंह बंद रखिए? क्या आप जानते हैं घटना कहां हुई है? अमेरिका में। जी हां, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। और वहां पर आपके स्क्रीन पर यह शख्स है ह्यूस्टन पुलिस चीफ आर्ट एक्विडो। इन्होंने सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, और यह नसीहत उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है। पुलिस चीफ्स ऑफ दिस कंट्री, प्लीज इफ यू डोंट हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू से, कीप योर माउथ शट। मैं सभी पुलिस चीफ्स के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो कृपया अपना मुंह बंद रखिए। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं। वो हालात क्यों बेकाबू हो गए हैं बस कुछ ही लम्हों में आपको बताने वाला हूं। मगर क्या आप ये सोच सकते हैं कि चलिए प्रधानमंत्री को भूल जाइए, गृह मंत्री को भी भूल जाइए, क्या हमारा कोई पुलिस चीफ कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह को उनके निहायत ही भड़काऊ बयानों के लिए उन पर अंकुश लगाए, उन्हें नसीहत दे? क्या ऐसी एक भी मिसाल हमारे सामने उभर कर आती है? बताइए, एक भी मिसाल नहीं। उल्टा हमारे सामने ढेरों ऐसी मिसाल है जहां पुलिस ने दंगाइयों का साथ देकर अक्सर जो लोगों को टारगेट किया है। जेएनयू में आपको याद है, गुंडे अंदर घुस गए थे और पुलिस बाहर खड़ी रही। जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको याद है किस तरह से पुलिस जो है वो सीसीटीवी के कैमरास तोड़ रही थी। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, कई ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई थी जहां पुलिस ही आतताई बनने पर एक तरह से शुरू हो गई थी। और फिर आपको याद होगा जब जामिया के विद्यार्थियों पे इस शख्स ने, इस तथाकथित नाबालिग ने गोली चलाई थी तो पुलिस आसानी से और बहुत ही आराम से पीछे खड़ी हुई थी। देखिए, लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र, लोकतंत्र और नकली लोकतंत्र के बीच का फर्क यह है। अमेरिका हमें यह बता रहा है, और ये जो ह्यूस्टन के पुलिस चीफ हैं यहां पर नहीं रुक रहे हैं। वो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दे रहे हैं देश की जनता को। वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर नफरत है तो उस नफरत की कोई जगह नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं ह्यूस्टन पुलिस चीफ, आप खुद सुनिए। Treatment. It ain't death. It ain't murder. And what I love about this man and this man and this man, what I love about this city is that they want people of color to be talked about as being thugs and we're bums and my people, as an immigrant, we're rapists. We know what? We built this country. इस शख्स के ऊपर, इस अश्वेत शख्स की गर्दन पर जो है अपना घुटना टेक दिया है। 8 मिनट 36 सेकंड तक ये चलता रहा, और उसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो जाती है। नतीजा ये होता है दोस्तों कि पूरा अमेरिका आग की लपेट में आ जाता है, हिंसा की लपेट में आ जाता है, और मिनियापोलिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी हर जगह पर यह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। मगर हमारे यहां क्या होता है? शाहीन बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा होता है तो मीडिया सुपारी लेकर वहां पहुंच जाता है और सुपारी लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। सरकार के जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं वहां बुर्का पहन के पहुंच जाते हैं उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए।
शाहीन बाग के खिलाफ बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि वहां की औरतें जो हैं 500 रुपए में बैठी हुई हैं, बिरयानी के लिए बैठी हुई हैं, और वो तमाम चीजें, वो प्रोपेगेंडा कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का जो हेड है अमित मालवीय और बीजेपी के कई नेता ये प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं, और सब झूठ साबित हुआ था। मैं जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्या, कि अगर कोई अपराधी भी है तो उसे सजा कानून के हिसाब से मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे बदनाम करें, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा चलाएं। और यहां तो शाहीन बाग की वो औरतें एक अहिंसात्मक आंदोलन में बैठी थी। मैंने उस आंदोलन का काफी हद तक समर्थन किया। यहां पर आप देखिए किस तरह के वहां के जो व्हाइट्स हैं, श्वेत हैं, वो लोग ब्लैक से माफी मांग रहे हैं। वीडियो देखिए, हृदय विदारक वीडियो है, और इसमें उन ब्लैक्स की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आप ये देखिए। मगर अगर देश का मुखिया इस तरह से चीजों को कंट्रोल ना भी कर पा रहा हो, वहां की पुलिस, वहां की जनता प्रजातंत्र को राह दिखा सकती है, जैसा कि अमेरिकी जनता ने किया। मगर हम क्या कर रहे थे वो आप सब जानते हैं। जब गरीब मजदूर सड़क पर होता है और उसके हक के लिए मेरे जैसे पत्रकार या सोशल मीडिया में कुछ और लोग कहते हैं, तो जो सोलिसिटर जनरल हैं वो ऐसे लोगों के लिए वल्चर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कयामत के पैगंबर, प्रॉफिट्स ऑफ डूम, बाद में कहते हैं कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह है इस देश की संवेदनहीनता। जब सरकार के नुमाइंदे गरीबों के हक में बात करने वाले को वल्चर्स कहते हैं, यह कहते हैं कि तुमने क्या किया उन गरीबों के लिए। अगर कोई अपने घर से ना भी निकला हो, अगर वो अपने घर में बैठकर लोगों के हक की बात कर रहा ना, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। मगर कम से कम आपकी तरह तुषार जी झूठ नहीं बोल रहा है। वो आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गरीब मजदूरों के बारे में एक झूठ कहा था। वो झूठ याद है ना आपको, कि इस वक्त एक भी गरीब मजदूर सड़क पर नहीं है, और हमने 23 लाख गरीब मजदूरों को सहायता दी है। सब कुछ कोरा झूठ। मैं नहीं भूला हूं, यह वही कपिल मिश्रा है जिसने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में धमकी दी थी कि इस वक्त तो ट्रंप देश में है, हम खामोश हैं, मगर उसके बाद अगर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन खाली नहीं हुआ तो हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। पुलिस वहां पर बेबस खड़ी हुई। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक तुरंत ढेरों व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकली वीडियोस का प्रचार प्रसार होता है, और फिर दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। आज तक क्या इस शख्स से पूछताछ हुई है? यह देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों का नारा लगवाया था, और उसी के बाद ये दो चेहरे पहुंचे थे जामिया और शाहीन बाग गोली चलाने के लिए। जी हां, ये दो चेहरे जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या पुलिस ने आज तक इनसे पूछताछ की? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा था कि अगर दिल्ली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो ये शाहीन बाग के लोग जो हैं वो आपके घरों में घुस के आपकी बेटियों और माओं का बलात्कार करेंगे। कि लोग लगातार इस तरह की भड़काऊ बातें करते रहे, मगर इनसे पूछताछ तक नहीं हुई। अलबत्ता जेएनयू की इन दो छात्रों को अभी भी हिरासत में रखा गया है। कई लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं। गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, इनकी अगर बॉडी ऑफ वर्क पर आप निगाह डालें तो इन्होंने इस देश के गरीब की आवाज उठाई है, मगर पुलिस इनसे पूछताछ नहीं करेगी। क्या हमारी पुलिस अमेरिकी पुलिस से सबक लेगी? नहीं ले सकती।